नमस्कार दोस्तों। हर साल बजट के टाइम पे एक ही सवाल रिपीट होता है कि इस बार मिडिल क्लास को क्या मिला। अगर आप सैलरीड हो, टैक्स भरते हो और हर साल इन्फ्लेशन का प्रेशर फील करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इनकम टैक्स रिलीफ। तो हमारा मेन सवाल है, इस साल के बजट में मिडिल क्लास को क्या मिला। तो आइए देखते हैं इसका जवाब आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपने सवाल का सीधा जवाब, कुछ नहीं मिला है। इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंज नहीं हुआ है। टैक्स रेट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब लास्ट साल आप जितना टैक्स दे रहे थे इस साल भी ऑलमोस्ट उतना ही देंगे। हाँ, कुछ ईज ऑफ कंप्लायंस मेजर्स आए हैं, जैसे रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। कुछ माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज भी किया गया है। लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए कोई रिलीफ नहीं है, इसे प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। मिडिल क्लास के लिए रियल रिलीफ तब होता है जब या तो टैक्स कम हो या सैलरी के ऊपर से बर्डन कम हो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 10 लाख है। अब अगर टैक्स स्लैब्स चेंज नहीं हुए तो उनका टेक होम इनकम सेम ही रहेगा। इसका मतलब उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें कोई जंप नहीं हुआ है। इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने अपनी स्पीच में जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं, जो बड़ी बड़ी स्कीमें अनाउंस की है, जिन्हें सुन के लगता है कि भारत अगले ही साल विकसित हो जाएगा, जिसका अभी तो कोई चांस नहीं दिखता। क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना कि सिंबॉलिक अनाउंसमेंट्स और रियल इनकम ग्रोथ दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो चलो अब एक और इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, इसको देखते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच अभी खत्म भी नहीं हुई थी और हमारे स्टॉक मार्केट को झटके लगना शुरू हो गए थे। चलो जरा इसके बारे में देखते हैं। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है वो ये है कि STT, जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी कहते हैं, वो इंक्रीज हो गया है। मतलब फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस पर 0.1% से 0.15% कर दिया गया है। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। तो इट सीम्स लाइक नाउ गवर्नमेंट इज अर्निंग मोर देन ब्रोकर। तो बात सिंपली ये है कि फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इंक्रीज होगी और इसका शॉर्ट टर्म मार्केट का रिएक्शन ये था कि मार्केट नेगेटिव हो गया था। अब बात करते हैं बजट के एक और इम्पोर्टेंट एंगल की, रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस साल एग्रीकल्चर रिलेटेड मेजर अनाउंसमेंट्स लिमिटेड नजर आए हैं। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस साल बजट में किसानों का जिक्र ना के बराबर हुआ है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स, MSP रिफॉर्म्स और फार्म लेबर इश्यूज पर डिटेल्ड अनाउंसमेंट्स कम थे। अब ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रूरल डिमांड और अर्बन इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होती है। अगर रूरल इनकम स्ट्रांग नहीं होगी तो ओवरऑल कंजम्पशंस भी इम्पेक्ट होता है। अब हर बजट किसी न किसी प्रायोरिटी को रिफ्लेक्ट करता है और ये बजट शॉर्ट टर्म टैक्स रिलीफ से ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट पर फोकस्ड है। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। तो मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से समरी सिंपल है, डायरेक्ट टैक्स रिलीफ नहीं मिला है, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन हुई है, ट्रेडिंग कॉस्ट थोड़ी बड़ी है और जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। रियल रिलीफ तब मिलेगी जब इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से फास्ट होगी। तब तक अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है।